श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 पहले 10 श्लोकों में इकट्ठे पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामि बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्य न देवा सिद्धिर्भवति गच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन नेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधु। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग, योगा फॉर एक्शन। गीता के अंदर जैसे कि आप जानते हो 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का कोई ना कोई विषय सूचक है, हर अध्याय का कोई ना कोई खास बात है। तो इस अध्याय में कर्म की बात करी है। कर्म क्या है? एक्शन। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनमें इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और एक लोग होते हैं जिनमें इच्छाएं कम होती हैं। कई चीजों में आपकी इच्छा बहुत ज्यादा है, कई चीजों में आपकी इच्छा बहुत कम है और कई चीजों में आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये सारा संसार इच्छा का जाल। किसी चीज की आपकी बड़ी इच्छा है और उसके लिए आप रात दिन एक कर करके उस इच्छा को पूरा करना चाहते हो। बस इच्छा है, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस चाहे जो भी इच्छा की हम बात नहीं कर रहे। कोई भी इच्छा स्ट्रांग हो तो आदमी सुबह रात कुछ नहीं देखता, बस वो लगा रहता। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा प्रबल। इच्छा ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो तो आदमी ढीला ढाला सुस्त हो जाता है। इच्छा बिल्कुल ना हो तो उसको उसके बारे में पता ही नहीं होता, उसके बारे में उसे पता नहीं। सपोज आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है सितार की आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और आपको पता ही नहीं होगा कि आज पंडित रविशंकर जी का सितार वादन है। मैं सिर्फ इमेजिनरी कह रहा हूँ, है नहीं वैसे। यदि इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं है सितार की तो आपको पता भी नहीं होगा कि रविशंकर जी का सितार वादक दिल्ली के सेंट स्टीफन, यहाँ दिल्ली के सिरीफोर्ट में, अच्छा पता भी नहीं होगा। और पता भी चल जाए, अच्छा ठीक है यार। लेकिन यदि थोड़ी सी इच्छा हो तो कहें यार फ्री के पास मिल जाते तो चले जाते।
फिर क्या करते हैं, पास मिल जाता ना थोड़ा सा चले जाते हैं, देखाते सुनाते, लेकिन टिकट बड़ी महंगी है। और सपोज यदि बहुत थोड़ी सी ज्यादा इच्छा होती तो क्या करते हैं, तो कहीं से इधर उधर से पकड़ के किसी तरह से टिकट लेके आप जरूर जाते हैं। और बहुत ही स्ट्रांग इच्छा होती तो क्या करते हैं, नहीं बहुत स्ट्रांग इच्छा होती तो क्या करते, आप ही ऑर्गेनाइज करते आप ही ऑर्गेनाइज करते। क्यों करते, तो भागा दौड़ी आदमी की किस पे निर्भर है, इच्छा है तो कर्म करेगा, इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं करेगा, चाहे उसे जितनी मर्जी जबरदस्ती करा। तो प्रॉब्लम जो कर्म का कारण है वो इच्छा, कर्म का कारण इच्छा, इच्छा का कारण विचार है, विचारों का कारण स्वभाव है। तो कर्नोलॉजी क्या है, कर्म की वासनाओं से, स्वभाव से, वासनाओं से बनती है क्या, विचार, वासनाओं से आते हैं विचार, विचार से बनती है इच्छा, इच्छा से बनते हैं कर्म, और कर्म से बनती है और वासनाएं, आगे और इच्छा बनती है और वासना। आपने इच्छा करी कहीं जाने की, इच्छा कर ली आपने, इच्छा करी बॉम्बे जाने की, बॉम्बे घूमा, और बॉम्बे जब घूमने गए 10 दिन का आपका 5 दिन का ट्रिप था बॉम्बे का, आपने सब जगह देख लिया घूमा के, और जैसे ही जाने लगे तो कहा यार तुमने एलिफेंटा नहीं देखी। अब आप इच्छा तो पूरी करा है बॉम्बे की, लेकिन जब आओगे तो क्या करके आ गए, एक इच्छा और रह गई, यार एलिफेंटा रह गई, एलिफेंटा देखना था। इच्छा ऐसी बढ़ती है, देखा देखी घर तब बढ़ती है जो स्वभाव में, घर स्वभाव में नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती भी कराए तो आपका मन ही नहीं करेगा। जैसे कि मेरे स्वभाव में या किसी के स्वभाव में शराब पीना नहीं है, और शराब पीना स्वभाव में नहीं है, और आप उसको जितना मर्जी शराब खाने में बिठा दो उसका मन नहीं करेगा शराब के लिए। क्यों, तो कर्म का कारण इच्छा, और जो आदमी के अंदर इच्छा बहुत है वो कहेगी मैं तो नहीं करता काम, मैं तो चुप बैठूंगा, मैं तो ध्यान में बैठूंगा, मैं तो ध्यान के अंदर बैठूंगा, प्रभु का ध्यान लगा के बैठूंगा, वो आदमी दुनिया का सबसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी होगा। क्यों, क्योंकि उसका ध्यान वहां पे भी नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, लास्ट वीक के हमने ये किया था, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, तीसरे श्लोक में कहा 2 विधाएं जहां आ जाए वहां पे दुविधा होती है, ये करूं या ये। दुविधा वहीं आती है जिसकी चॉइसेस हो, जहां चॉइस ना हो दुविधा नहीं। और किसी आदमी को कंफ्यूज करना है, किसी आदमी को तकलीफ में देना है, किसी आदमी को तंग करना है, तो उसको क्या करो, ज्यादा चॉइसेस दो। जहां चॉइसेस आपको ज्यादा दे दी है वहां आप परेशान ज्यादा होंगे, ये नहीं है। तो भगवान ने कहा हमेशा आदमी दो विधा मतलब 2 रास्ते, और जहां 2 विधा है, जहां 2 विधा है वहां पे दुविधा है, करूं या ना करूं। तो अर्जुन के सामने दुविधा थी, युद्ध करूं या ना करूं। अब ना करना उसकी ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि स्वभाव में क्या उसके, युद्ध करना, प्रवृत्ति उसकी युद्ध करनी। जैसे आपके स्वभाव में बिजनेस है तो आपको कि नहीं जी मैं तो भिक्षा का पात्र लेके सन्यास लेके बैठ जाऊंगा, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, सन्यास में भी बिजनेस करोगे, वहां पे भी आप देखोगे किस तरह से मेरा अकाउंट बढ़ता है, क्योंकि वहां पे भी ध्यान किधर है, बिजनेस में। व्यापार का तरीका अलग हो गया। तो हर आदमी संसार में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है। अर्जुन तेरी प्रवृत्ति है लड़ने की, क्षत्रिय की, तो वो कर्म कर जो तेरे स्वभाव में। ये अर्जुन के लिए नहीं कहा जा रहा, हमारे और आपके लिए कहा जा रहा है। हम वो ही कर्म करें जो हमारे स्वभाव के अनुकूल है। Your passion should be your profession. That's what the Gita says. Your passion should be your profession. अर्थात वो कर्म करें जो आपके स्वभाव के अनुकूल। ना सिर्फ जीवन में, अध्यात्म में भी। यदि आपके स्वभाव में डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट है, लॉजिक है, रीजन है, आप तर्क संगत व्यक्ति हो, आप विचार करते हो, विमर्श करते हो, आप लॉजिकल हो, और आपको कोई कहे भक्ति में सारा दिन माला जपता रहा, तो आप वहां पे क्या फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि आपके स्वभाव में, इवन तो वो भी भक्ति है, वो भी अध्यात्म है, लेकिन वो आपके स्वभाव के विपरीत। जैसे कई लोग हैं वो इतने ज्यादा उनको मन नहीं करता मूर्ति पूजा का, भक्त हैं, अध्यात्म में है, अच्छे हैं, सिंसियर, लेकिन उनका इतना ज्यादा मूर्ति पूजा का मन नहीं करता। वो कर्म करवा लो उनसे, कोई भी काम करवा लो, कर लेंगे, लेकिन वो मूर्ति के सामने, क्योंकि वो बेसिकली इमोशनल नहीं है, वो एक्टिव इंडिविजुअल है।
तो हर आदमी को वही कर्म करना चाहिए अध्यात्म में भी जो उसके स्वभाव के। तो अर्जुन को ये बात बोली कि लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा, तो वासनाएं जहां ज्यादा है वहां पे कर्म ज्यादा होंगे। जिस आदमी की वासनाएं कम है वो कर्म कम करेगा, वो ध्यान की बात ज्यादा करेगा। और ये बात मैं आपको कल भी लास्ट वीक में बताई थी, शायद बताई नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो कभी ना कभी बताई होगी कि इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। बताई थी? इंट्रोवर्ट एक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी नहीं है। जैसे एक आदमी 5000 एम्प्लॉय की बल्ब बनाने की फैक्ट्री खोलता है, एक्सट्रोवर्ट एक्टिविटी है, बाहरमुखी कर्म है। कितना खलारा खर्चना पड़ेगा उसे? 5000 एम्प्लॉय की बल्ब बनाने की फैक्ट्री खोलता है और वो मशीनें लो, मिस्त्री लो, टेक्नीशियन लो, जमीन खरीदो, काफी कुछ, एक्सरसाइज के पास जाओ, ये करो वो करो, सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर क्या है? बल्ब बनाने। 5000 एम्प्लॉय आपने काम किए, कितने लोगों को सुख दिया आपने? कितने लोगों को सुख दिया उस फैक्ट्री बनने के बाद? उनके परिवार को भी लगा लीजिए तो 25,000 को दे दिया। 5,000 एम्प्लॉयड और 25,000 को सुख दे दिया। तो आपने फैक्ट्री खोली, 25,000 आदमियों को सुख मिला। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन आदमी अपने कमरे में बैठ के बल्ब को इजाद करता है, वो कितनों को सुख देगा? हाँ जी, वो कौन सी एक्टिविटी है? वो अंतर्मुखी एक्टिविटी। और अंतर्मुखी एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसका लाभ ज्यादा लोगों को पहुंचता है। ये मैं बात बता रहा हूं। जैसे एक आइडिया आपको दिया मैंने, एक आइडिया आपने दिया, उस पर आपने विचार किया और विचार करके वो आपके दिमाग में बस गया कि आदमी दुखी कब होता है? जब इच्छा पूरी ना हो। ये आइडिया दिया आपको मैंने, ये आइडिया दिया कि आदमी दुखी कब होता है? जब उसकी इच्छा पूरी ना हो। और आपको जब भी दुख आए तो आप एकदम ध्यान कीजिए कि मेरे दुख का कारण है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं। इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है? इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है, पूरी हो जाए तो लोभ होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा। अब हमने सब एनालाइज किया। अब ये आइडिया आपके दिमाग में बस जाए तो सुख आपको कितनी देर तक मिलेगा? हमेशा, अनादि तक। एक आइडिया आपके दिमाग में, सपोज मैं आपको चाय पिला देता हूं, कोई लेडी आपको चाय पिला देती है, अच्छा खाना खिला देती है, या आपको रूअफ़ज़ा या शिकंजी या कुछ गर्मी में पिला देती है, सुख कितनी देर रहेगा? वो थोड़ी देर रहेगा, लेकिन उसमें कर्म उसको कितना करना पड़ रहा है। लेकिन एक आइडिया आपके दिमाग में दिया, कर्म इतना नहीं है, लेकिन ये इसका सुख हमेशा। तो आप और मैं उस सुख की तलाश में जो आपको ज्यादा देर थे। अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन तू बाहरमुखी व्यक्ति है, इसलिए तू वो कर्म कर जो तेरी प्रवृत्ति के अनुसार है। लेकिन इंट्रोवर्ट व्यक्ति, जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं क्या होती हैं? कम होती है। तो मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, M minus D is equal to God, G. Man minus desire is equal to God. God plus desire is equal to man. हम और आप क्या हैं? Desires हैं, desires हैं, desire। और ये desires हमें और आपको प्रभु से क्या करती हैं? अलग। तो जितना हम अपनी desires कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं, उतने हम प्रभु के करीब हैं। ये नियम। आपको वो desire खत्म नहीं होती तो दुख भी खत्म नहीं होते। आपको अगर कोई डिजायर ऐसी है जो खत्म हो सकती है तो दुख भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि डिजायर ही कारण है दुख का। इच्छा पूरी हो जाए तो दुख, ना हो तो दुख, पूरी हो जाए तो क्रोध, सॉरी पूरी ना हो तो क्रोध, पूरी हो जाए तो लोभ, जिसके पास आपसे ज्यादा है उससे ईर्ष्या, जिसके पास आपसे कम है अहंकार, और अपने चीज खोने का। तो हम इसी विचार से शुरू करते हैं, अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 4।